बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी। पाकिस्तान का मीडिया और गला घोंट अथॉरिटी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इस ऑर्डिनेंस का खुलासा एक इंतहाई अहम और कारआमद कदम है। इसको पढ़ने के बाद क़ारीन खुद ही जान जाएंगे कि फलसफाई सोच क्या रंग इख्तियार कर सकती है। अक्सर बड़ी सहाफ़ती तंजीमें और मीडिया मालिकान नई अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान में मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के ज़रिए से क्या करने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब हासिल करने के लिए तज्ज़ियों से ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत है। वैसे भी सहाफ़ी का असल हथियार कड़वे हक़ाइक़ को कलमबंद करना ही है, और अगर तज्ज़िया और राय से हकीकत जुदा हो जाए तो फिर ज़ाती बुग़्ज़ और झुकाव की चंगेज़ी हावी हो जाती है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इस ऑर्डिनेंस का खुलासा एक इंतहाई अहम और कारआमद कदम है। इसको पढ़ने के बाद क़ारीन खुद ही जान पाएंगे कि फलसफाई सोच क्या क्या रंग इख्तियार कर सकती है। ये तर्जमा राना अबरार खालिद ने किया है और ये PFUJ की इजाज़त से इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद मुल्क भर के सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स ना सिर्फ न्यूज़ पेपर्स एम्प्लॉयज़ एंड सर्विसेज कंडीशंस एक्ट 1974 में दिए गए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो जाएंगे, बल्कि मज़कूरा ऑर्डिनेंस की बदौलत इनका 6ठे, 7वें और 9वें वेज बोर्ड अवार्ड के तहत तनख्वाह और दीगर मराहत और बकाया जात मांगने का हक भी सल्ब हो जाएगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद अमल दरामद ट्रिब्यूनल बराए अखबारी कारकुनान तख्लील हो जाएगा और ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात अखबारी कारकुनान के हज़ारों मुकदमात भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत कायम होने शिकायत कौंसल्स ट्रिब्यूनल्स में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मीडिया मालिकान की मर्ज़ी के मुताबिक तयशुदा तनख्वाह की अदम अदायगी की सूरत में शिकायत तो कर सकेंगे, मगर उन्हें ना तो मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और ना वो कानूनी तौर पर हाउस रेंट अलाउंस और दीगर मराहत का मुतालबा करने के मुजाज़ होंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के बाद पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम TV और रेडियो चैनल्स, अखबारात और जराइद, न्यूज़ एजेंसियाँ, ऑनलाइन अखबारात, वेबसाइट्स, ब्लॉगर्स, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम चैनल्स वगैरह पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस, डिक्लेरेशन, NOC या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के पाबंद होंगे, जिसकी मुद्दत 5, 10 और 15 साल होगी, जबकि इसके लिए फ़ीस मुकर्रर होगी। इसके अलावा सालाना फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस अलग अदा करना होगी और सालाना फ़ीस ताख़ीर से जमा कराने पर जुर्माना भी अदा करना होगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी, जिसका सरबराह ग्रेड 21 या 22 का इंफॉर्मेशन ग्रुप का ऑफिसर होगा, जबकि अथॉरिटी के 11 मेंबर होंगे, जिनमें 6 निजी जबकि 5 मेंबरान में वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन FBR और चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान शामिल होंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत अथॉरिटी को किसी भी TV चैनल, रेडियो चैनल, अखबार, जरीदे, न्यूज़ एजेंसी, ऑनलाइन अखबार, वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम चैनल वगैरह को लाइसेंस, डिक्लेरेशन, NOC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने, मुअत्तल करने, मनसूख करने, किसी प्रोग्राम को बंद करने, ऑफेयर करने, किसी खबर को रोकने के वसी तर इख्तियारात हासिल होंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत पाकिस्तान में सहाफ़ी सिर्फ वही तस्वुर किया जाएगा जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता, डिक्लेरेशन, NOC या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने वाले मीडिया के इदारे से मुंसलिक होगा। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट में हासिल हुकूक सिर्फ इस सहाफ़ी को मिलेंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत तमाम TV और रेडियो चैनल, अखबार, जरीदे, न्यूज़ एजेंसी, ऑनलाइन अखबार, वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम चैनल वगैरह के लिए लाइसेंस, डिक्लेरेशन, NOC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दर्ज झेल शराइत पर अमल करना लाजमी होगा। खबरों, तज्ज़ियों, तबसरों और बहस मुबाहिसे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, आइन में शामिल कौमी, सकाफ़ती, समाजी और मजहबी इक़्तिदार और उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना,
اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام پروگراموں و اشتہارات میں تشدد، دہشت گردی، نسلی اور مذہبی امتیاز، فرقہ واریت، انتہا پسندی، عسکریت پسندی، نفرت، پورنوگرافی، فحاشی، ولگیرٹی یا دیگر کسی قسم کا جارحانہ مواد موجود نہ ہوگا جو شائستگی کے تسلیم شدہ معیارات کے خلاف ہے، اور نہ اس مذکورہ بالا برائیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ڈیلی ٹرانسمیشن، براڈ کاسٹ، پبلیکیشن، پروگرامز یا خبروں میں حکومت کی طرف سے طے کیے گئے مفاد کا مواد شامل کرنا ہوگا۔ اس کا دورانیہ 5% لازمی ہوگا۔ اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ اللہ حافظ۔